नमस्कार, न्यूज विन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा और मैं हूं आपके साथ मानसी जायसवाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली की तरह हम भारत जोड़ो यात्रा पर समीक्षा करते हैं। क्या कुछ खास इस यात्रा में देखने को मिल रहा है और क्या कुछ नया निकलकर सामने आ रहा है। आज यात्रा का, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 87वां दिन है, यानी कि आज अंतिम चरण मध्य प्रदेश में यात्रा का। अब ये जो यात्रा है वो राजस्थान में एंटर कर जाएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस था और इस मौके पर जो दिव्यांग थे वो राहुल गांधी के साथ चलते हुए नजर भी आए थे व्हील चेयर पर, और राहुल गांधी उनसे बात भी कर रहे थे। बेहद खास यहाँ पर ये जो तस्वीर निकलकर वहां से सामने आई थी, जो विकलांग थे, जो अपनी परेशानी थी वो राहुल गांधी के साथ साझा कर रहे थे। राहुल गांधी भी उनको आश्वासन वो देते हुए इस दौरान नजर भी आए थे, और जो तमाम जो लोग हैं वो इस यात्रा में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ सभा को संबोधित राहुल गांधी की तरफ से किया गया, उसमें जो महंगाई, बेरोजगारी के जो तमाम मुद्दे थे वो उठाते हुए नजर आए। और अक्सर हमने देखा है जब राहुल गांधी इस तरीके की सभाएं करते हैं, शाम को जब यात्रा खत्म हो जाती है उसके बाद एक सभा को संबोधित करते हैं, उसमें अक्सर वो उस मुद्दों को उठाते हैं जिन मुद्दों को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। जो 3 अहम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, और इन तीनों मुद्दों को लेकर वो बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। देखिए, और जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी जो मुद्दे हैं उन पर तो निशाना साधते ही हैं, बीजेपी और आरएसएस पर, और वो चर्चा का विषय भी बन जाते हैं। और यही वजह है कि कल जो उन्होंने बयान दिया वो काफी चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने जय सिया राम और जय श्री राम पर जो बयान दिया वो काफी चर्चा का विषय बन गया है। वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि राहुल गांधी की जय श्री राम फिलॉसफी अभी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि 3 नारों का मतलब उन्होंने समझाया है, और उनका कहना है कि बीजेपी और संघ के लोग जय श्री राम कहते हैं लेकिन कभी जय सिया राम और हे राम क्यों नहीं करते, क्योंकि बीजेपी के लोग जिस भाव से राम ने अपनी जिंदगी जी उस भाव से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर निशाना साधा, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, और हमने कांग्रेस को ये मजबूर कर दिया है कि जय श्री राम कम से कम जय सिया राम के नारे कर रहे हैं। राजनीति की बात आपने यहाँ पर जिक्र किया कि हिंदुत्व की राजनीति वो भारतीय जनता पार्टी भी करती हुई आई है, और वो कांग्रेस को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये जो यात्रा निकाली जा रही है, स्टार्टिंग से ही यात्रा को टारगेट किया जा रहा है, और इस यात्रा का मकसद यहाँ पर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संवाद किया जा सके। जो लोगों की परेशानी है, उनको क्या समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि हमने भी देखा, हम जब यात्रा कवर कर रहे थे, और अब आने वाले टाइम में हम इस यात्रा को राजस्थान में ज्वाइन भी करेंगे। हम बताएंगे भी किस तरीके के प्रॉब्लम्स जो राजस्थान के लोग हैं वो फेस कर रहे हैं। देखिए, खास बात ये है कि यात्रा में जो पैदल लोग चल रहे हैं वो कई लोग हैं जो नंगे पांव चल रहे हैं। वो समझने की जरूरत है कि वो क्यों चल रहे हैं नंगे पांव। अगर देखा जाए तो कैमरा हर वक्त उनके पैरों पर नहीं जाता है, लेकिन फिर भी वो नंगे पांव ने कई लोगों से बातचीत भी की, तब वो कहते हुए नजर आए कि देखिए, पैदल यात्रा बहुत जरूरी है और ये हमारे लिए एक तपस्या की तरह है। जैसे कि राहुल गांधी ने भी कहा कि ये तपस्या की तरह है लोगों के लिए, और ऐसे तमाम लोगों के लिए जो यात्रियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, जैसे मान लीजिए तो कांग्रेस पार्टी और या अन्य राजनीतिक पार्टी जो इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, वो जो यात्रा निकाली जा रही है वो कांग्रेस पार्टी के नाम से निकाली जा रही है कि कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही है, लेकिन अन्य राजनीतिक पार्टी जो जुड़ना भी चाहता है वो मजबूरन इस यात्रा से जुड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि ये कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही यात्रा है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी लंबी यात्रा निकाली जा रही है। और देखिए, शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी की आरोप लगा रही थी कि विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं जुड़ रही हैं। अगर आपकी राजनीतिक पार्टी नहीं है तो विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं जुड़ रही है, लेकिन हमने देखा कि कई गैर कांग्रेसी दल थे जो इस यात्रा में शामिल हुए, सामाजिक कार्यकर्ता शुरू से स्टार्टिंग से चल रहे हैं इस यात्रा में चल रहे हैं, और वो लगातार ये सीख दे रहे हैं कि देखिए, आप राजनीतिक तौर पर भले इस यात्रा से ना जुड़ें, आप ये सोचकर ना जुड़ें कि आप कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। देखिए, कई सेलिब्रिटीज भी हैं जो सेलिब्रिटीज जुड़ रहे हैं, और ये भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक देश को एकजुट करने की एक मुहिम में लगे हुए हैं। इस यात्रा का मतलब ये है कि ना कि राजनीतिक है, इस यात्रा का मतलब है कि लोगों को एकजुट करना है, देश को एकजुट करना है, और जो महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों से जनता जो परेशान है उनसे हल निकाला जाए। बिल्कुल, जैसे आज विकलांगों की तस्वीर आई थी, विकलांग क्यों जुड़ रहे हैं यात्रा से, और सेलिब्रिटी जो इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, जैसे कि हम जिक्र करते ही आ रहे हैं, उनको क्या फायदा होगा इस यात्रा से जुड़ने में, क्या फायदा होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती हुई आई है, और टुकड़े टुकड़े गैंग यहाँ पर जब स्वरा भास्कर ने ज्वाइन किया था, कन्हैया कुमार को और स्वरा भास्कर को टुकड़े टुकड़े गैंग यहाँ पर करार दे दिया गया। कन्हैया कुमार तो लगातार अपनी
भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते रहते हैं और इस तरीके से हमलावर होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सोच में पड़ जाती है कि इसका जवाब इस तरीके से दे, क्योंकि उनका अंदाज जेएनयू में भी इस तरीके से देखने को मिला था और यात्रा में भी इसी अंदाज में वो लगातार नजर आते हैं। जब भी बोलते हैं, जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो सबकी टकटकी लगी रहती है, हाँ, आप क्या बोलने वाले हैं। और हैं। ऐसा ही कुछ राहुल गांधी के साथ में होता है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, क्योंकि जो रिपोर्टर्स हैं मानसी, उनको भी उत्सुकता रहती है, क्योंकि उनके जो काफी सवाल होते हैं वो जैसे मान लीजिए हम यात्रा में चल रहे हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि आप जब भी राहुल गांधी से मिले, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पर लोगों से बात की थी जब यात्रा में मैं चल रही थी कि आप राहुल गांधी से मिलेंगे, जब पूछेंगे तो ये मेरा जो सवाल है वो जरूर पूछिएगा। तो इस तरीके के बातें भी निकल कर सामने आती है। हालांकि जो कुछ रिपोर्टर्स हैं उनके जो सवाल है वो समय की कमी के कारण नहीं भी ले जाते हैं, क्योंकि देखिए सब लोगों से मिलना मुमकिन नहीं हो पाता है, लेकिन जिन लोगों से भी, जितने भी लोगों से मिल पाते हैं राहुल गांधी, वो काफी हद तक लोगों को कवर कर पाते हैं। बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी बात है, एक इतना बड़ा लीडर कांग्रेस पार्टी का जो प्रमुख चेहरा है राहुल गांधी, वो आम जनता के बीच में सड़क पर चल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जैसे कि कांग्रेस आरोप लगाती हुई आई है और बोल भी रही है कि अगर बीजेपी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो लोगों के बीच में इतना चलकर दिखाएं। हम 24 किलोमीटर डेली चल रहे हैं। दूसरी चीज ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाकई अब तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अभी वो उनको इतने साल हो गए हैं सत्ता में आए हुए, लेकिन उन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठते रहे हैं। अभी तक कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करते हैं और राहुल गांधी जिस भी राज्य में जा रहे हैं, हर राज्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि हर राज्य की मीडिया कर्मियों से और हर राज्य की जनता तक वो अपनी आवाज पहुंचा सके और लोगों से सीधा संवाद कर सके। तो ये लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पर वो निशाना भी साधने में कामयाब हो जाती है। बहरहाल आप इस मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए। नमस्कार।